औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चक पॉइंट फैज़ के एरिया में एक अनार के बाग पे पहुंचे हुए हैं जो खान तारिक साहब ने लिया हुआ है। और यहाँ पर हम शूट करने के लिए आए थे और बारिश बहुत ज़ोर की शुरू हो गई है। तो तकरीबन ये हमारे चक पॉइंट फैज़ में कल से कुदरत बहुत मेहरबान खड़ी है। कल से वक्फे से बारिशें हो रही हैं। तो हमने तो अभी बाग में जाना था, लेकिन बाहर बड़ी ज़ोर की बारिश है। तो यहाँ पर लेबर अनार तोड़कर ला रही है और यहाँ पर कुछ उन्होंने इकट्ठे भी कर लिए हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके बाद जनाब हम तारिक भाई को भी बुलाएंगे, उनसे इसके अनार के बारे में मालूमात लेंगे और आपसे शेयर करेंगे। ये तो दोस्तों तारिक भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम सर, आप ये हमें बताएं, आपने यहाँ पर जो अनार का बाग लगा हुआ है इसमें कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? सर, इसमें 3 वैरायटी हैं। सादा है, सादा सफेद है, काले हार है, संदूरा है। तारिक भाई हमें ये बताएं, आपने इसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह भी आई है आपके अनार के ऊपर? अनार के ऊपर जो बीमारी आती है वो ज्यादातर आती है फ्रूट फ्लाई का स्प्रे करना पड़ता है। एक बीमारी है, जब गर्मी ज्यादा पड़ जाए ना तो ये फट जाता है, उसे कहते हैं हड्डे की बीमारी। और दाने यहाँ फटे पड़े, बैक्टीरियल डिजीज भी कहते हैं। बिल्कुल वो सही आप कह रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई फंजीसाइड स्प्रे वगैरह? बिल्कुल इसके स्प्रे कराए हैं। बाकी जो आपको दोस्त कहते हैं ना कि 300-400 पौधा लगता है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन उस पौधे की हर साल आपको कटाई करनी पड़ेगी, यानी कि प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग हर साल करनी पड़ेगी। वो फल उठाएगा। अब ये हमारा फल उठाता है 20, 30, 40 किलो तक, वो उठाएगा 6, 7, 8, 10 किलो तक। सही, ठीक है। सही। वो भी हर साल आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये जो हमने 110-100 लगाया हुआ, ये सबसे बेहतर है। अच्छा तारिक भाई, एक और चीज भी बताया हमें, आप इसे खाद का इस्तेमाल कब करवाते हैं पौधे के ऊपर? जब फल आ रहा होता है या फल लग चुका होता है या फल आने वाला होता है, किस टाइम? ज्यादा बेहतर ये है कि ये मार्च अप्रैल में ये अपना फल उठाने की तैयारी करता है। इसकी जो सही खाद देने का वक्त है वो फरवरी के एंड में है। सही, फरवरी के एंड में वो आप उस टाइम खाद दे दें, यूरिया दे दें, ताकि ये बढ़ोतरी पूरी करे, फल पूरा ले। सही है। ये फिर मार्च और जो अप्रैल में है, ये अपना फल फूल पूरा उठा लेता है। अप्रैल के आखिर में आप इसे ताकत वाली खाद दे सकते हैं। 2 दफा साल में खाद लेते हैं। यानी आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। SOP खाद देते हैं। सही है। SOP हो गया, DAP हो गया। जब ये फल फूल ले रहा होता है फरवरी में, उसको सिर्फ और सिर्फ यूरिया खाद देनी चाहिए। सही, ये ताकि अपना फल फूल पूरा ले ले। सही। अप्रैल के आखिरी दिनों में या मई की शुरू में SOP और DAP, ये 2 खादें इसको देनी चाहिए। ठीक है जनाब, तारिक भाई ने हमें बहुत ज़बरदस्त मालूमात दी हैं। तो मज़ीद हम चलते हैं बाग की तरफ और आपको वहाँ पर बाग के पौधे जो वहाँ पर लगे हुए हैं, उसके ऊपर फल लगा हुआ है, उसकी तोड़ाई भी हो रही है, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है तारिक भाई, बहुत मेहरबानी सर। ठीक है सर। दोस्तों, बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है, रास्ता बहुत ख़राब है, हम जा रहे हैं बाग की तरफ। तो ये हमारा प्रोग्राम है और हम मौसम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। तो अभी तो आधा सफ़र भी नहीं हुआ, बहुत सफ़र तय करना है और मैं इस टाइम थक चुका हूँ, शदीद थक चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम देखें कितना प्यारा हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। भाई क्या हाल जनाब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह, तुड़ाई हो रही है आपकी। ये बारिश में भी आप शुरू खड़े हैं, रेस्ट नहीं किया आपने? नहीं। कितना काट रहा हुआ है बाग का, यानी अनार के जो फल है किधर भेजना है और कितना काट रहा हुआ है आपके पास? जितना पटी हुए थे शाम से पटी रख दो। सही है। काल भेजे, परसों भेजे, वो बालक भेजे थे, जितना भेजे। सही है। आपका काम है तोड़ना। माशाल्लाह, आपको मैं दाद देता हूँ, इतने सख्त मौसम में भी आप, गर्मी में भी, बारिश में भी, कोई किसी किस्म का मौसम आ जाए तो आप माशाल्लाह चल काम कर रहे हैं। मालिक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, हम दुआ करते हैं। दोस्तों, आज तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन आम रूटीन में पहले इस सावन बदरू से पहले जो मौसम होता है बहुत सख्त होता है, जो चल भी रहा था। तो ये 5 फैज़ के एरिया में फर्स्ट टाइम ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना है, जो कल से बारिशें शुरू हुआ है और वक्फे से बारिशें हो रही हैं और ये लोग अपना काम तसल्ली से कर रहे हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का भी। इन्होंने कहा है हमने फल तोड़ना है तो तोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम
भाई आप ये छोटे छोटे भी तोड़ रहे हैं और बड़े भी तोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस इन टाइम आ गए, यानी कि पक चुका है ये, पक चुके, छोटा भी पक चुका है और बड़ा भी पक चुका है, सारा पक चुके, यानी कि ये फसल बिल्कुल तैयार है। तैयार है, छोटा भी जायके वाला होगा और बड़ा भी जायके वाला होगा, हाँ, यानी कि इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी। दोस्तों आपको हमने मुकम्मल बाग की सैर करवाई है, तो चंद एक बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। वो ये कि अनार का फल अक्सर जो फट जाता है उसकी वजूहात क्या होती हैं, वो आपको हम बताते हैं कि इसका अनार का फल क्यों फटता है। तो दोस्तों जब इसकी पॉलिनेशन हो जाए, पॉलिनेशन के बाद जब इसमें फल बनना शुरू हो जाता है, जब ये तकरीबन अनार अंडे जितना हो जाए, तो आप इसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे करें और ऐसा फंजीसाइड स्प्रे लेके आएँ जिसमें कॉपर की मिकदार ज़्यादा हो। कॉपर की मिकदार ज़्यादा होने से इसको ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ बीमारी है फल का फटना, उसमें काफ़ी कंट्रोल आता है। अगर आपके किसी एक पौधे पर ये बीमारी आ जाती है तो आपने नोट करना है कि उसके अनार के पत्ते जो होते हैं पिछली साइड से फूलना शुरू हो जाते हैं। फूलने के बाद वो पत्ते पीले होकर नीचे गिर जाएंगे और वो बीमारी ऐसा ऐसा पत्तों से टहनी पे जाएगी। टहनी के बाद वो आपके फल को लग जाएगी। तो फल के ऊपर अक्सर काले धब्बे हो जाएंगे, पत्तों के ऊपर अक्सर काले धब्बे हो जाएंगे, टहनी के ऊपर काले धब्बे हो जाएंगे। तो आपने फंजीसाइड स्प्रे उस टाइम करनी है जिसमें उस टाइम थोड़ा सा एक पौधे को अगर आपके अटैक आ चुका है तो आप जब उसका स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह वो पौधे के ऊपर बीमारी तो नहीं रुकेगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बाकी बाग जो है वो बच जाएगा। तो इस चीज़ पर आपने निगाह रखनी है। दूसरा एक अहम चीज़ है, जब अंडे जितना फल हो जाता है ना इसका अनार, तो आपने उस टाइम पानी का एक रूटीन बनानी है। पानी आपने एक रूटीन में देना है। आपने 10 दिन बाद अगर एक पानी लगाया, दूसरा पानी आपने 10 दिन बाद लगाना है, तो आपने इसी तरह मुतवातिर 10 दिन का वक्फा ही रखना है। ये नहीं करना कि 2 दिन बाद पानी लगा दिया या उसके ज़्यादा दुरानियाँ बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, पानी की जो मिकदार कम होगी तो जो फल का होता है छिलका वो सख्त होना शुरू हो जाता है। जब सख्त हो जाता है तो जब आप उसे पानी दोबारा लगाएंगे तो वो सख्त जो उसका छिलका होता है वो फट जाएगा। तो एक वजह ये भी है। दूसरा, आप इसकी जो नाइट्रोजन खाद होती है, इसे शुरू में जितनी चाहिए होती है आप उतनी उसे नाइट्रोजन दें। इस अनार के पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे फास्फोरस खाद दें, पोटाश डालें और बोरान दें। बोरान इसके लिए बहुत अहम चीज़ है। बोरान का आप इसके ऊपर स्प्रे भी करें। जब आपकी ये फ्लावरिंग हो उस टाइम आप बोरान का स्प्रे करें, इसमें केरा कम होगा और फल मजबूत होगा। तो आपने ये चंद एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। क्या कि पानी को आपने एक रूटीन में चलाना है। 10 दिन के वक्फे से लगाया है तो 10 दिन का वक्फा ही रहना चाहिए। और फंजीसाइड वो वाली इस्तेमाल करनी है जिसमें कॉपर की मिकदार ज़्यादा हो, तो इंशाल्लाह आपका फल कामयाब होगा। दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम जो होता है ना, इसमें हम आपको सैर भी करवाते हैं, आपको नज़ारे भी दिखाते हैं और जो हमारे पास मालूमात होती हैं, अपने नॉलेज में होती हैं, हम वो भी आपसे शेयर करते हैं। और जो इस फील्ड में आदमी मौजूद होता है, जिस तरह अभी तारक भाई ने मालूमात दी हैं, तो जो फील्ड में आदमी मौजूद होता है ना उसके पास बेहतरीन मालूमात होती हैं क्योंकि वो फील्ड में होता है। तो हम आपसे उनसे मालूमात लेकर वो भी आपसे शेयर करते हैं, हमारे नॉलेज में जो होती है वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से कहते हैं कि किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपने हमारा चैनल अगर अभी खोला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन फौरी मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। अस्सलाम वालेकुम।